कारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी इनविटेशन पे आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज का जो हमारा इशू है वो हमारा जनवरी मंथ शुरू हो गया है और आप सब लोग जानते हैं कि जनवरी मंथ हम रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से मनाते हैं, जिसमें हम लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं या रोड सेफ्टी है उसके बारे में अवेयर करते हैं। तो हमने कल से ही शुरू कर लिया है इसको, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कल से ही शुरू कर लिए, बट आज क्योंकि आपके माध्यम से जनरल पब्लिक तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था और कुछ इश्यूज थे जो काफ़ी टाइम से आप लोग चाहते थे कि हम डिस्कस करें ताकि कॉमन जनता तक वो इश्यूज पहुंचे, उनका रेजोल्यूशन पहुंचे। आप ओवरलोडिंग का इशू था, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी से माइनिंग वगैरह है, उसमें डंपर्स का ओवरलोडिंग का इशू था। ओवरलोडिंग से हमें 3 तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। एक तो ऐसा था कि वायलेशंस तो हो ही रही थी, उसके अलावा जब एक व्हीकल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो वो अनस्टेबल भी हो जाता है, उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आपने रिसेंट काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी, कितने सारे ट्रक्स पलट गए हैं इस कारण। उसके अलावा जो ओवरलोडेड व्हीकल होता है उसमें हमेशा बजरी रेत गिरती रहती है, खासकर कर्व्स के ऊपर, रोड की कर्व्स के ऊपर गिरती है, जिसके जो खासकर 2 व्हीलर्स होते हैं या 4 व्हीलर्स होते हैं, अंधेरे में या अदरवाइज जब वो स्पीड में होते हैं, उनके स्लिप होने के, स्किड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और पीछे जितने भी एक बाइक्स के या गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए उस पर मेजर कारण जो देखा गया वो इसी लूज गिरी हुई बजरी या रेत का देखा गया। उसके अलावा जो हैवी डंपर्स होते हैं रोड को भी डैमेज करते हैं। आपको पता है पीछे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई जिसके कारण ऑलरेडी जो रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर ऐसे हैवी डंपर्स उन रोड्स पे चलेंगे तो वो रोड्स को भी डैमेज करेंगे और उसके कारण कॉमन जनता को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने उन पे भी क्रैकडाउन किया। उसके अलावा हम बाकी चीज़ों पे भी आ रहे हैं। सीट बेल्ट का इशू है, हेलमेट नहीं पहना जाता। आपको पता है 2 व्हीलर्स में जब हेलमेट नहीं पहनते और हेड इंजरी ही मेजर कारण होता है, फेटेलिटी का, मौत का कारण हेड इंजरी ही होता है, या शूज़ नहीं पहने होते। उन चीज़ों पे धीरे धीरे हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि हमारी रियासी में अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, और जब मैंने यहाँ पे पोस्ट संभाली तो मैंने उन एक्सीडेंट्स के रीजंस जानने की कोशिश की। मैं रूट लेवल पे जानने की कोशिश की कि इशू है क्या, कहाँ पे ये चीज़ें, कहाँ पे लैग हो रहा है। हमने स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक इशू के ऊपर फोकस किया। जैसे हमने कटरा के कंजेशन, कटरा टाउन जो है, माता जी का टाउन है, वहाँ के कंजेशन पे हमने फोकस किया। वहाँ पे जितनी सारी इलीगल ऑटोज थे या इलीगल वैन्स जो वहाँ पे चल रही थी, हमने उन पे क्रैकडाउन किया, जिससे आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा पीक सीजन शुरू हो चुका है, बट उसके बावजूद कटरा में जो कंजेशन है वो लगभग 40% कम हो चुका है। पहले जैसे आपको बड़े बड़े जाम दिखते थे, अब आपको टाउन में जाम नहीं दिख रहे, और हम उस कार्रवाई को बिल्कुल आगे तक जारी रखेंगे। उसके अलावा जैसे एक और इशू है, जो प्राइवेट गाड़ियां जो कमर्शियल एंटिटीज हायर कर रही हैं, मैंने ऑलरेडी उसके रिलेटेड भी नोटिसेस इशू किए और हम धीरे धीरे उस पर क्रैकडाउन करने पे भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया, नहीं जैसे होटेलियर्स ने हमें अप्रोच किया, या ऐसे कि हम ऑलरेडी चला रहे थे तो चलने दिया जाए। लेकिन आपको भी पता है कि जब एक जो गाड़ी है जब उसको कमर्शियल किया जाता है तो उसको एनुअल फिटनेस करानी पड़ती है कि क्या ये गाड़ी पैसेंजर्स को उठाने के लिए फिट है या नहीं है। तो आपको पता होगा जब रिसेंटली कटरा में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक सिटीजन की मौत हो गई थी, तो उस वैन की एक लाइट काम नहीं, हेडलाइट काम नहीं कर रही थी, उसके 2 डोर्स डैमेज थे। अगर वो कमर्शियल होती तो उसकी एनुअल फिटनेस पे हम उसकी वो कमियां निकाल देते, तो शायद वो जो मिसहैपनिंग है या वो जो हादसा है उसको रोका जा सकता था। इसीलिए डिफरेंट जैसे रेलवेज में जो गाड़ियां लगी हैं या बाकी इस तरीके की जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज में जो गाड़ियां लगी, उनका कमर्शियल होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उनकी एनुअल फिटनेस भी चेक कर सकें। तो ये कुछ मोटे मोटे इश्यूज थे।